सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनर माइंड। हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का हमारे चैनल पॉजिटिव लाइफ में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ मिलियनर माइंड। दौलतमंद बनने के लिए दौलतमंद सोच पैदा किया जाए। अमीर लोग क्यों अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग क्यों गरीब होते जाते हैं। कैसे कुछ लोग अमीर बनने के बाद फिर गरीब हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी सारी दौलत गवा कर भी फिर से दोबारा दौलत बना लेते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको सीक्रेट्स ऑफ मिलियनर माइंड से मिलेंगे। आपके लिए जान लेना जरूरी है, सोचने और काम करने के पुराने तरीके आपको ठीक वहां से ले आया है जहां आप इस वक्त हैं। अगर आप रियली अमीर और खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुश और अमीर नहीं हैं तो फिर आपको कुछ ऐसी संभावनाओं पर विचार करने की जरूरत है जो आपको आपके मनचाहे परिणाम दे। अगर आप अपने जीवन में ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के पुराने तरीकों को छोड़ना होगा और नए तरीकों को अपनाना होगा। लेखक के बारे में, सीक्रेट्स ऑफ मिलियनर माइंड किताब के लेखक टी हार्व एकर हैं, जो एक कामयाब बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। कई सालों की स्टडी से उन्होंने अमीर लोगों की सोच को समझा और सीखा है, जिससे वो खुद भी कामयाब हुए और लोगों को ट्रेनिंग देकर अमीर बनना सिखा रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी किसी भी परिस्थिति में हो, कितना भी मेहनत कर ले, जब तक उनकी पैसों को लेकर सोच सही नहीं होगी वो कामयाब नहीं हो सकते। अगर अमीर बनना है तो अमीर लोगों की सोच को अपनाना होगा और उसे अमल में लाना होगा, और इसी बात को लेखक अपनी किताब द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनर माइंड में सिखाते हैं। अगर आप अमीर बनने के लिए डेडिकेटेड हो पर लाख कोशिशों के बाद भी हार मिल रही है, तब जरूरत है उन कारणों को जड़ से जानने की, उसे ठीक करने की, जिसे आप इस पुस्तक से सीखेंगे। इस पुस्तक को 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग धन के ब्लूप्रिंट के बारे में बताती है, दूसरा भाग दौलत के 17 फाइलों के बारे में बताती है। धन का ब्लूप्रिंट, मनी ब्लूप्रिंट। जैसे अच्छे फल के लिए जमीन में अच्छे बीज बोना जरूरी है और उसे अच्छे से पोषण देना जरूरी है, तभी वो पेड़ बेहतरीन फल देगा। उसी तरह पैसों से अमीर बनने के लिए आपके फाइनेंशियल पेड़ों को सही पोषण और सही बीज बोना जरूरी है। मतलब पैसों को लेकर आपकी माइंडसेट सही होना जरूरी है। इस बात को समझने के लिए लेखक टी फार फॉर्मूला के बारे में बताते हैं। यह फॉर्मूला तय करता है कि आप अपनी वास्तविकता और दौलत किस तरह से उत्पन्न करते हैं। शाब्दिक प्रोग्रामिंग, वर्बल प्रोग्रामिंग। बचपन में हम पैसों के बारे में क्या सुना है, वही आपके अवचेतन मन में बस जाता है और आपका पैसों को लेकर ब्लूप्रिंट बन जाता है। बातें जैसे कि अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, बुरे वक्त के लिए पैसे बचा के रखो, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते, यही सब बातें ज्यादातर गरीब लोग बोलते हैं। अगर आप इस तरह की बातें सुनकर बड़े हुए हैं तो आपका ब्लूप्रिंट पैसों को लेकर नकारात्मक होगा। जैसे कि आपने जाना, आपकी अवचेतन मन की कंडीशंस आपकी सोच को तय करती हैं। आपकी सोच आपके निर्णय को तय करती हैं और आपके निर्णय आपके कार्यों को तय करते हैं, जो आखिर में उसी तरह के परिणाम देते हैं। मॉडलिंग। दूसरा तरीका जो धन का ब्लूप्रिंट बनाता है वो है मॉडलिंग। बचपन से बड़े होने तक आप जो देखते हैं अपने माता पिता की, वो पैसों को कैसे खर्च करते हैं, कैसे कमाते थे, कैसे बचाते थे, वही आपकी कंडीशंस में भी होता है। तो इन्हीं बातों पे ध्यान दीजिए। आपके माता पिता पैसों को लेकर कैसे थे? क्या वो फिजूल खर्च करते थे या सही से सोच समझकर खर्चा करते थे? सही जगह पे पैसे निवेश करते थे या निवेश ही नहीं करते थे? उनके पास पैसा रहता था या फिर पैसों को लेकर उतार चढ़ाव देखते थे? क्या पैसों की वजह से घर में तनाव रहता था या खुशी रहती थी? इन बातों को जानना जरूरी है, क्योंकि पुरानी कहावत है, बंदर जैसा दिखता है वैसा ही करता है। मतलब कि बचपन में हम हर चीज अनुसरण से ही सीखते हैं। तो सबक ये है कि आम तौर पर हम धन के मामले में अपने माता या पिता या दोनों के तालमेल के अनुरूप होते हैं। कुछ लोग पागलों की तरह खर्च करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं पैसा कभी भी डूब सकता है, इसीलिए जब तक इसका आनंद लेना है, मौका मिला आनंद ले लो। उसी तरह कुछ लोग पैसों को संभाल कर रखते हैं, ये सोचकर कि मुश्किल समय में काम आएगा। मुश्किल समय के लिए बचत करने का विचार अच्छा तो लगता है, लेकिन ये जान ले कि इससे बड़ी समस्या भी आ सकती है। अगर आप मुश्किल समय के लिए पैसा बचा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? मुश्किल समय। इसीलिए ऐसा करना छोड़ दो। मुश्किल समय के लिए पैसा बचाने की बजाय खुशहाल समय के लिए पैसा जोड़ने पे ध्यान दें, या उस समय के लिए पैसा जोड़ें या काम करें जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। विशिष्ट घटनाएं, स्पेशल इंसिडेंट्स। बचपन में धन से जुड़ी घटनाएं भी धन के प्रति ब्लूप्रिंट को निर्धारित करता है। अगर किसी ने बचपन में बहुत गरीबी देखी है और ये फैसला किया है कि वो बड़ा होकर बहुत पैसे कमाएगा और अपने परिवार का खुशहाल जीवन देगा,
तो ये उस तरह का ब्लूप्रिंट उसके दिमाग में बन जाएगा और बड़े होने के बाद उन सभी अवसरों को तलाशेगा और फिर उसी तरह से काम करेगा जिससे वो अधिक धन कमा सके। अमीर लोगों का मानना है कि मैं अपना जीवन बनाता हूँ। गरीब लोगों का मानना है जीवन मेरे लिए होता है। क्या आपने पैसों के बारे में अपनी सोच पर कभी विचार किया है? क्या आपको अपने बचपन की कोई याद या कोई घटना याद है जिसने आपकी सोच को ऐसा बनाया है? आपके पेरेंट्स आपके अमीर होने के बारे में क्या सोचते हैं? अगले कुछ चैप्टर में हम चर्चा करेंगे कि आपको बांधे रखने वाली सोच से खुद को कैसे छुड़ा सकते हैं। आप एक मिलियनर के दिमाग के सीक्रेट जानेंगे। चलिए पहले नंबर से शुरू करते हैं। अमीर लोग सब काम अपने हाथों में ले लेते हैं और गरीब सोचता है कि उनकी तकदीर उनके लिए काम नहीं करेगी। आप आसमान से पैसे बरसने का इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। अमीर बनने का तरीका जो सच है वो है कुछ ऐसा करना जिससे पैसे बनते हैं और उसे पाना। याद रखिए, जो लोग कुछ नहीं करते वो कुछ नहीं पाते। अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकते और दूसरी चीज़ों को खुद पर कंट्रोल करने देते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको ये यकीन करना होगा कि आप खुद ही अपनी तकदीर बना सकते हैं। ज़रा सोचिए उन करोड़ों लोगों के बारे में जो सालों से इंतज़ार करते हैं कि कोई करिश्मा हो जाए, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना बिजनेस खुद बनाते हैं या फिर पैसे कमाने का दूसरा जरिया ढूंढते हैं। मेहनत करने वाले लोग अमीर बन जाते हैं जबकि अंधविश्वासी लोग इंतज़ार ही करते रहते हैं, कर्म नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि आप शुरुआत तो करते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और आप हार मानकर बैठ जाते हैं। इसका कारण भी कोई पुरानी घटना या कोई सोच ही रहती है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कुछ मिलियनर माइंड के पीछे का पहला सीक्रेट क्या है। एग्जाम्पल तो यही है कि आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारियों को अपनी हाथों में ले। क्या आपको भविष्यवाणी पढ़ना अच्छा लगता है? कुछ को ऐसा करने में मजा आता है और कुछ भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं। कुछ लोग भविष्यवाणी को पढ़कर हंसने लगते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं, जबकि कुछ परेशान हो जाते हैं। अगर उसमें लिखा हो कि आज का लक खराब है या फिर आज का सारा साल या लक ऐसा होने वाला है या वैसा होने वाला है, पैसों की तंगी होने वाली है, दुख का समाचार आएगा, सुख का समाचार आएगा, ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर भविष्यवाणी ही यही कह रही है वो सब कुछ बुरा होने वाला है तो मेरा काम करने का फायदा ही क्या है। वो लोग जो मजे के लिए भविष्यवाणियां पढ़ते हैं वो अपनी कोशिशों से अमीर बनने की हैसियत रखते हैं, जबकि नेगेटिव भविष्यवाणी के कारण जो लोग कुछ नहीं कर पाते वे गरीब ही रह जाते हैं क्योंकि वे जिंदगी को किस्मत के हाथों में छोड़ देते हैं। यहाँ एक दूसरा एग्जाम्पल ये है, कुछ लोगों पर लॉटरी का जुनून सवार होता है और कुछ लॉटरी कभी कभार ही खरीदते हैं। कुछ लोग अपनी आधी से ज़्यादा कमाई खर्च इसी पर ही करते हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक कागज़ की लॉटरी को खरोचने पर उनको खजाना मिल जाएगा, या वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मज़े के लिए लॉटरी खरीदते हैं और उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं। आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा अमीर बन सकता है? जाहिर सी बात है कि वही लोग अमीर बन सकते हैं जो अपनी सारी कमाई को लॉटरी पर खर्च नहीं करते। वे अपने पैसों को बिजनेस जैसे ज़रूरी कामों में ही लगाते हैं, ये सोचने की बजाय कि वो एक दिन करोड़ों रुपए जीत लेंगे और उनका सपना पूरा होगा। जितनी बड़ी ज़रूरत उतना ही बड़ा काम, यही है दूसरा सीक्रेट। अगर आप बड़ी कमाई करना चाहते हो तो आपको बड़ा सपना देखना चाहिए, बड़े काम करने चाहिए। ध्यान दीजिए कि आपको जो पैसा मिलता है वो आपको सिर्फ अपने सामान या सर्विस के लिए नहीं बल्कि जितने नंबर और अमाउंट आप देते हैं उसके लिए भी होता है। जो लोग वाकई में अमीर हैं वे अपने क्लाइंट, पार्टनर और कंपनी को अपने बिजनेस से जोड़ते हैं क्योंकि इसी तरीके से उनका इनकम बढ़ता है। जो लोग कमाई नहीं करते वे अपने सर्कल में ही रहते हैं या फिर उन लोगों के साथ ही रहते हैं जिनके साथ वे कंफर्टेबल हैं। क्या ये कम स्ट्रेस लाता है? शायद हाँ, पर क्या ये ज़्यादा सक्सेस दे पाता है? नहीं। बड़ी सोच रखने में सक्सेस का मतलब होता है पैसा, और पैसा तभी आता है जब देने के लिए ज़्यादा हो। इमेजिन कीजिए एक होटल का मालिक बनना और होटल का नेटवर्क होना। कौन सा बिजनेस आपके लिए प्रॉफिट लाएगा? शायद दोनों, पर कौन सा बिजनेस आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिट लाएगा? यकीनन होटल का नेटवर्क। जिन लोगों की इनकम ज़्यादा होती है उनके रिस्क लेने की संभावना भी ज़्यादा होती है, जिसके कारण उनको अंत में अच्छे चॉइस मिल जाते हैं। वे उसी रिस्क को लेने से इनकार दे क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा। अमीर लोगों के दिमाग में हमेशा गोल्स रहते हैं, उन्हें किसी रुकावट से डर नहीं लगता जो उनके गोल के रास्ते में आ सके, जबकि गरीब लोग काफ़ी बार सोचते हैं उन गलतियों के बारे में या उन मुश्किलों के बारे में जो उनके रास्ते में आ सकती हैं। क्या ये कॉन्फिडेंस की कमी को नहीं दिखाता? हाँ, गरीब लोग अपने बारे में कम कॉन्फिडेंस होते हैं,
जबकि अमीर लोग सिक्योर होते हैं क्योंकि उनके ख्याल में सिर्फ उनका गोल होता है। जो लोग नाप तोल कर रिस्क उठाते हैं उन्हें ही बेहतरीन डील्स मिलती हैं और वे ज़्यादा कमाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग नाकामयाबी के डर से रिस्क नहीं लेते अक्सर अच्छे अवसरों को खो देते हैं। ये है कुछ एग्जाम्पल। इमेजिन कीजिए कि आप एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं। आप उस पोजीशन में खड़े हैं जहां से आप अपनी टीम के लिए 3 पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपना टारगेट देखना है और बॉल फेंकनी है। आपके चेहरे से पसीना टपक रहा है, आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। आप नेट की तरफ देखकर सोच रहे हैं कि आपका बॉल ब्लॉक हो जाएगा या नहीं। आप सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर आपने बॉल मिस कर दी तो। सारा टाइम आप हिचकिचाते रहेंगे कहीं दूसरी टीम को बोनस पॉइंट ना मिल जाए। जब आप स्ट्रेस में सोचते रहेंगे कि क्या करना है, तभी आपके ऑपोजिट टीम के खिलाड़ी ने आपके चेहरे के ठीक सामने से बॉल छीनकर कोर्ट में भागते हुए अपनी टीम के लिए 2 पॉइंट्स ले लिए। आपका फोकस था कि क्या गलत हो सकता था। आपके सामने वाले प्लेयर का फोकस था गेम को जीतना। वे लोग जो इस बारे में सोचते हैं कि क्या वे चाहते हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा स्कोर मिलने के चांसेस होते हैं, बजाय उनके जो ये सोचते हैं कि उन्हें क्या नहीं होना चाहिए। अमीर अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से छोटा देखते हैं और गरीब प्रॉब्लम्स को खुद से ज्यादा बड़ा देखते हैं। अमीर लोग सिर्फ गोल्स पर ही ध्यान देते हैं, जबकि गरीब अपने प्रॉब्लम्स को जितना जल्दी हो सके दूर भगाते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको अपने प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए। आप खुद को उससे भी बड़ा बनाओ। आपको ये पक्का करना होगा कि आप अपनी राह में आए पहली ही रुकावट को देखकर टूटेंगे नहीं। आप जितना आगे बढ़ेंगे आपकी प्रॉब्लम्स उतनी ही छोटी होती जाएंगी। आखिर में जब आप सफल बन जाएंगे और पीछे के अतीत को देखेंगे तो आप अपने प्रॉब्लम्स को किसी बुरी चीज की तरह नहीं समझेंगे। आप बस उन्हें एक चैलेंज की तरह मानेंगे। अभी आपके पास जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उनसे दूर भागेंगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। एक एग्जाम्पल है, एक 27 साल का नौजवान है जो कार एसेसरीज की दुकान खोलना चाहता है। दुख की बात यह है कि मेट के पास इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसीलिए वो अपनी दुकान अभी नहीं खोल सकता। उसे बैंक से लोन लेने की ज़रूरत होगी, लेकिन मैट बहुत बेकरार है। उसके कॉलेज लोन का अभी भी उधार चल रहा है। उसे डर लगता है और समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। एक अच्छी जॉब ढूंढकर कुछ साल काम करके वो अपने उधार चुकाने के बजाय मैट ने अपने डर को अपने ऊपर सवार कर लिया। उसे पता नहीं कि कैसे वो एक अच्छी जॉब ढूंढे, वो कोशिश ही नहीं करता था। इसीलिए कोशिश करो, और अगर आपने कोशिश की तो कुछ भी हो सकता है। आप एक दिन ज़रूर सफल हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अधिक वीडियो के लिए इस पॉजिटिव लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे अन्य वीडियो को भी देखना सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद।